सभी लोग ध्यान से इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये क्वेश्चन जो कि टारगेट का सेट का ये पहला मॉडल सेट है और ये सेट आपको याद कर लेना है। इस तरह के कुल 5 सेट का सोल्यूशन कराया जाएगा और उन सभी सेट के क्वेश्चंस को आपको देख के सोशल साइंस के एग्जाम में जाना है। ये सोशल साइंस का पेपर है और ये मॉडल सेट का पहला सेट है और ये टारगेट का सेट है। हम आप लोग को बता दे रहे हैं टारगेट का है। अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है उसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये सेट का सोल्यूशन करा के भेज देंगे। कोई भी बुक लिए होंगे आप, आपको बस कमेंट में कमेंट कर देना है कि इस बुक का हमको सॉल्यूशन चाहिए। हम वो सारे सेटों को आराम से आप लोगों को सॉल्यूशन करा के वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठ के और इन सब क्वेश्चंस को याद करना है। सीधी बात, बिना बकवास किए हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रूस की संसद को कहते हैं, यानी कि रूस की संसद का नाम पूछा है। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा इसका आंसर कि ड्यूमा कहाँ का संसद है। तो रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। वही पूछ दे कि सीनेट कहाँ का संसद है, तो सीनेट अमेरिका, अमेरिका के संसद को सीनेट कहा जाता है। अगर पूछ दे कि संसद कहाँ का संसद है, तो ये सीधे भारत का है। भारत के संसद का नाम संसद ही है, लेकिन अमेरिका में जो संसद है उसका नाम सीनेट है और जो रूस में संसद है उसका नाम ड्यूमा है। डायट जापान के संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम डायट है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा क्वेश्चन है, सब पूछने लायक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद में इसकी सबसे पहली स्थापना हुई थी। उसके बाद कानपुर में 1925 में फिर से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है कि जो ताशकंद है वो अभी इसका सही आंसर है, लेकिन कानपुर में स्थापना की गई थी 1925 में। लेकिन ये सबसे पहले वाला आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद में सबसे पहले स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, कभी कभी पूछ देता है इसका फुल फॉर्म भी कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो WTO का फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। इसका सदस्य भारत कब बना था, तो 1 जनवरी 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1995 को भारत इसका सदस्य बना था। चौथा क्वेश्चन सामने है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है, यानी कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग में कौन आता है, कौन सा इनमें से आता है। तो सबसे पहले आ जाएगा मुंबई। मुंबई के बाद आपको गुजरात आता है, तो इसमें गुजरात है भी नहीं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है कि औस प्रकार है। औस, औस है, ओस नहीं औस है। औस किसका प्रकार है, तो औस धान का एक प्रकार होता है औस, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। मतलब कि कहाँ सामाजिक आधार का आधार भाषा था, तो बेल्जियम, बेल्जियम में ये था, यानी कि छुआ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। 7 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को याद रखिएगा, वो बार बार पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। लेकिन इसमें साल पूछ दिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। लेकिन 1977 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसकी घोषणा की थी। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1977 में की थी, लेकिन सबसे पहले इसकी घोषणा 1975 में की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में पूछा है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। 1974 का जो जन संघर्ष था उसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आपको पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन में कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड, कैलोरी मापदंड पूछ रहा है। कैलोरी मापदंड किसने दिया था, तो कैलोरी मापदंड को सबसे पहले दिया था योजना आयोग ने। सबसे पहले योजना आयोग ने दिया था। इसमें 20 रुपए से नीचे की आय वाले को गरीब कहा जाता था, तो ये था योजना आयोग का प्लान। लेकिन बाद में तेंदुलकर समिति ने भी ये मापदंड दिया था, लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको योजना आयोग। तो योजना आयोग जहां भी ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक मार देना है, सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, यानी किस देश में रुपया चलता है, तो भारत में चलता है, नेपाल में भी चलता है और पाकिस्तान में भी चलता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे है 11 नंबर में कि हिगेल, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। जो हिगेल था, हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो ये हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी के दार्शनिक था हिगेल। आगे है 12 नंबर में कि गांधी जी, गांधी जी ने
12 नंबर में है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरा है ऑप्शन नंबर बी में। ये भी पूछ सकता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931। 1931 आप लोग याद रखेंगे कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 13 में कि यहाँ पे दिया है क्यूनाइन। क्यूनाइन का उपयोग होता है, क्यूनाइन का उपयोग किसमें होता है? तो मलेरिया के रोग में इसका उपयोग किया जाता है, क्यूनाइन का उपयोग। आगे है 14 नंबर में कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? मतलब इन सब में सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो इन सब में हो जाएगी, सबसे जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा बांगर। बांगर का आप सीमेंट भी देखे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बांगर। आगे है 15 नंबर में कि नवीनगर। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नवीनगर औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला देसी जूट जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले कलकत्ता में। इसका आंसर हो जाएगा सही वाला कि ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है, बुक का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आगे 19 नंबर में है कि निम्न में से कौन पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पहला नहीं, इसमें दूसरा पूछ दिया है, तो दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति इसमें आपको दूसरा स्तर है। आगे है 20 में कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में सबको याद रखना है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। आगे है 21 नंबर में कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पूछा है, महिलाओं के लिए यही पूछा है, कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% सीट आरक्षित है, जो कि अच्छा भी है। 22 में है कि निम्न निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? वास्तुकार पूछा है, तो बिस्मार्क। इसमें सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको थोड़ा सा रुकिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है 24 नंबर में कि स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें पूछा है कि किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसमें से ये हो जाएगा आपको गुवाहाटी। गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, बाकी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इन सबको ये जोड़ता है। आगे है 25 नंबर में कि गांधीनगर ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? यानी गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा कि चंपारण यानी कि बिहार में सबसे पहले गांधी जी ने अपना पहला प्रयोग किया था, यानी पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। आगे है 26 नंबर में कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछा है, तो ये हुआ था लखनऊ में 1936 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। आगे है 27, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानु कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिन्हानु। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? मतलब इसको किस घटना के बाद माना जाने लगा था? तो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जब हुआ था उसके बाद राष्ट्रवाद की और अवधारणा सबके मन में आने लगी थी, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 30 है कि मेटरनिक कौन था? ये 2 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिक कौन था, तो उसको डिटेल्स में लिखना होता है, लेकिन 1 नंबर में बोल दिया है कि मेटरनिक कौन है, तो कौन था, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। आगे है 31 नंबर में कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, इसीलिए महात्मा गांधी बिहार आए थे और तीन कठिया खेती खेती की जो नील रोपने की प्रणाली थी उसको खत्म किया था।
आगे है 32 नंबर में, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता सबको याद रहना चाहिए, 1916। कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो 1916। आगे है 33 नंबर में कि भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? तो भारत का जो डाक विभाग है वो 8 जोन में विभाजित है। आगे है 34 नंबर में, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही, ईस्ट इंडिया रेलवे। 35 नंबर है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। कहलगांव नाम को याद रखना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में अवस्थित है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। 36 नंबर में है कि बिहार की राजधानी है, मतलब बिहार की राजधानी क्या है? तो देखिए कितना कैसा क्वेश्चन है, अब हम इसमें क्या ही बोल सकते हैं, इसका सबको पता होगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे है 37 नंबर में कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू लागू थी? मतलब तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू थी? तो सबको पता है कि ये तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, जिसमें नील की खेती कराई जाती थी, और इसको गांधी जी ने खत्म करवाया था इस प्रणाली को। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 38 नंबर। 38 नंबर को आपको पढ़ना है। 38 में दिया है कि इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसमें पेड़ों को कटने से बचाया जा रहा था। तो ये आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना है, और देखते समय आप चाहे तो वीडियो को 2x पर करके भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर करके जाना है। आगे है 39 नंबर में कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ये सब इजी इजी क्वेश्चंस है, और आपको इजी इजी क्वेश्चंस को ही टिक करना है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक, आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसे बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, आगे है 40 नंबर की, इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क बताना है, तो लोहा का अयस्क आप साइंस में भी पढ़े होंगे, साइंस का भी आप लोगों को जल्द ही सेट मिल जाएगा, और लोहा इसका इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। लोहे का अयस्क है हेमाटाइट। सभी सब्जेक्ट का आपको सेट यहाँ पे मिलेगा, आप लोग को बस देखते चलना है और याद करते चलना है। आगे है 41 में कि निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्रकृति के गैस पाई जाती है? एक मिनट। हाँ, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। आगे है 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन की, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है संबंधित है, मतलब कहाँ पे है ये पूछा है, संबंधित कहने का मतलब कहाँ से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 नंबर। 43 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, मतलब किसके साथ पाई जाती है पूछ दिया है, तो आपको इसका सही आंसर कर देना है खनिज तेल। अभी पीछे भी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, खनिज तेल। ये मतलब कि वो पेट्रोलियम था और यहाँ पे खनिज तेल है, तो वो भी एक तेल ही है। आगे है 43 नंबर में कि रेलवे रेलवे यानी रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? एकदम इजी इजी क्वेश्चन आपको ही एग्जाम में पूछेगा इसी की तरह। तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसका 44 का सही आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा पक्की सड़क है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़क है, यानी 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, वीडियो में सब आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 46 नंबर क्वेश्चन था, आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करता है, मतलब हमारा किससे? आईएसआई प्रतीक का मतलब क्या है, मतलब ये किस लिए बनाया गया है ये पूछ रहा है। तो ये बनाया गया है नकली और गैर मानक उत्पादों से, मतलब नकली चीजों को पहचानने के लिए आईएसआई मार्का बनाया गया है। आगे है 47 नंबर में कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है, मतलब ये योजना किसके नाम पे बनाई गई है? तो 47 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाई गई है। आगे है 48 नंबर में कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, मतलब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? तो 48 का सही आंसर आपको हो जाएगा आयकर। आयकर को शामिल किया गया है।
49 में है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र है, कौन द्वितीय क्षेत्र है और कौन तृतीय क्षेत्र है। तो आपको इन सबको याद करके चलना है। प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा आपको कृषि, कृषि है यहाँ पे, कृषि है प्राथमिक क्षेत्र में। उद्योग हो जाएगा सेकंड, उद्योग हो जाएगा सेकंड, याद रखिए सेकंड हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ध्यान से आपको याद रखना है, पहला होता है कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र। कई बार एग्जाम में ये पूछता है। आगे है 50 नंबर की, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है, मतलब कैसे कृषि का सुखाड़ हो जाता है। तो मिट्टी के नमी के अभाव में होता है। मिट्टी में जब नमी खत्म हो जाता है तो उसे सुखाड़ बोला जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। आगे है 51 नंबर में, 51 नंबर क्वेश्चन में है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। ये सब इतना इजी क्वेश्चन ये सब है ना, क्या ही हम बोले। सबको हम सेट भी दिए थे क्लास में। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा होता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा, आपको इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन में कि मुद्रा का कार्य है, मतलब मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा का कार्य मूल्य का मापन, बिल्कुल मूल्य को ज्ञात किया जाता है मुद्रा से। विलंबित भुगतान भी किया जाता है मूल्य का संचय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य सभी है ये, ठीक। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण से क्वेश्चन यहाँ पे आया है, देखिएगा इसको, कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। तो 1991, 1991 में ये शुरू हुआ था। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको पूछा है, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा चुनाव, 17वीं लोकसभा चुनाव कहाँ गया, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष में हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव आपको 2019 में हुआ था, 2019 में। और जो 24 में हुआ था वो 18वीं लोकसभा चुनाव था। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे है 56 नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। यानी कि भारत में जो पंचायत की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है 57 नंबर में कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। लोकतांत्रिक सुधार का सूचक इनमें से कौन सा कदम है। बेरोजगारी, अशिक्षिता, समानता, ये सब कुछ नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा आपको पंचायत। पंचायत जो था ये सबसे अच्छा इसका सूचक माना जाता है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक सेकेंड, आ रहा है सब चीज। हाँ, फिर से क्वेश्चन है कि 58 नंबर में कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष पूछा है तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आगे है 59 नंबर, 59 में है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 8 है। ये बदलते रहता है, तो इस ये सब क्वेश्चन इसके आने की संभावना कम हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बदलते रहता है। आगे है 60 नंबर में कि बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है। बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वो कैसा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। तो इसमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। 61 नंबर में है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, मतलब 17वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी संख्या थी। तो 78, 78 महिलाएं शामिल थी इस 17वीं लोकसभा में। ये 62 नंबर में पूछा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर कैसी होती है। तो जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी पकड़ शासन पर ढीली होती है, शासन पर ढीली होती है। बिहार में गठबंधन की ही सरकार है और ये कई सालों से चलती आ रही है। आगे 63 नंबर में है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सब पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है कि ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। आगे है 64 में कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे है 65 नंबर में कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो 1871, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 में है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में ये संबंधित है, यानी 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 67 में है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। और इससे रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन आया था कि चंपारण में गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी 67 का ऑप्शन नंबर सी।
68 में है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920, 1920 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। आगे है 69 में कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी। सोन नदी जो रोहतास से होकर गुजरती है, रोहतास औरंगाबाद के बीच में रहती है सोन नदी, यानी ये हो जाएगा जो डिहरी में है सोन नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आगे है 70, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 71 में है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में मिला था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका आंसर। आगे है 72 में कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? यानी जो आधुनिक शहर थे, जो कि मॉडर्न सिटी, सबसे पहले किस देश में बसने शुरू हुए थे? तो चीन कह रहे हैं, इंग्लैंड में। तो सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, चीन नहीं, इंग्लैंड इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी 72 का सी। आगे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन में है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम, इसका सही आंसर हो जाएगा असम, यानी 73 का ए। 74 में है कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है, यानी भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 74 का बी। 75 नंबर में है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर में होता है, बक्सर में सबसे कम वर्षा होता है, यानी इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे 76 है कि निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? यहाँ देखिएगा नहीं है पूछा है, कौन इससे संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन इससे संबंधित नहीं है। आगे है 77 नंबर में कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो भारत में सबसे पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आगे है 78, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? यानी कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी कि जो सरकार बनी थी यहाँ पे गैर कांग्रेसी, यानी कि जो जनता पार्टी की सरकार, वो मोरारजी देसाई के अगुवाई में बनी थी। आगे है 79, भारत की राजधानी है, अरे ये सब क्या हम कहें, भारत की राजधानी कहाँ है? सब लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आपका जीना बेकार है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यानी भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। वहीं पूरे विश्व में पूछ दे कि पूरे विश्व में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जापान। बाकी ये सब सब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव का रहा। आपको सारे सब्जेक्ट के, आपको जो भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट या और किसी भी सेट का, यानी कि कोई भी कंपनी का जो मॉडल सेट हो आपको चाहिए, आपको बस कमेंट कर देना है, अगले दिन उस मॉडल सेट को अपलोड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।